तो इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉलरेंस टेस्ट करेंगे, जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये जो टेस्ट है वो एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। जब हमारे पास कोई एल्डिहाइड और कीटोन दिया और हमें डिस्टिंग्विश करना हो कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है, तो हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। जो हमारे एल्डिहाइड हैं ये टेस्ट ये पॉजिटिव शो करते हैं, और जो हमारे कीटोन्स हैं वो ये टॉलरेंस टेस्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हमारा टॉलरेंस टेस्ट है वो डिटेक्ट करता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को। इस जैसे ये है ना, इस फंक्शनल ग्रुप को वो डिटेक्ट करता है, चाहे हमारा एल्डिहाइड एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ये दोनों ही टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव शो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टॉलरेंस टेस्ट के रिएजेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट है ये काफी। टेस्ट में रिएजेंट यूज होता है, उसको हम टॉलरेंस रिएजेंट भी बोलते हैं, और एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या कभी कभी एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट भी बोलते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, और ये हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है जब हमें टेस्ट करना होता है, और ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इसकी बनाने की प्रोसेस है। हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, उसको अमोनिकल सॉल्यूशन में डालते हैं, तो हमारे पास जो हमें मिलता है वो हमारा टॉलरेंस रिएजेंट मिलता है, जिसका IUPAC नेम है डाई एमाइन सिल्वर 1 हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, सिल्वर की ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, और जब हमारे पास ये इस फॉर्म में लिखा हो तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव टॉलरेंस रिएजेंट। जैसे है हम सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिकल सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं और हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट बन जाता है, उसे हम जो हमारे पास कंपाउंड गिवन होता है ना, फिर हम उस कंपाउंड को उसमें डाल देते हैं। अगर वो कंपाउंड एल्डिहाइड हो हमारा, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमें कोरोस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। कोरोस्पोंडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ये इसमें जितने कार्बन है ना, उतने कार्बन आपको यहाँ पे मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, चाहे एलिफैटिक है चाहे एरोमेटिक है। जब हम इसको हम टॉलरेंस रिएजेंट में डालेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कोरोस्पोंडिंग, और सिल्वर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है ना, ये जो सिल्वर के जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बनते हैं ये टेस्ट ट्यूब के साथ लग जाते हैं ऐसे करके, और एक मिरर सा फॉर्म कर लेते हैं, इसीलिए हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ऊपर कहा था कि हम डिस्टिंग्विश करते हैं इस एल्डिहाइड और कीटोन को इस टेस्ट के बेसिस में। ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इससे हटके और भी कुछ इसकी रिएक्शंस होती हैं, वो अब देखेंगे। वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। मैंने ऊपर हालांकि आपको कहा था कि कीटोन टेस्ट नहीं देते, पर ये एक डिफरेंट केस है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब, जैसे कि हमारे पास ये कीटोन है, और यहाँ पे OH ग्रुप है, मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड है इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके साथ जब OH ग्रुप लगा हो उसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये भी हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट शो करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो फ्रक्टोस और ग्लूकोज याद रखने हैं आपने। चलिए इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे हमारे पास ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये इसका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा है। जब हम इसमें टॉलरेंस रिएजेंट डालेंगे और इसको थोड़ा सा वार्म करेंगे तो ये टेस्ट शो करेगा, हमारे पास सिल्वर के प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि टेस्ट ट्यूब के साथ लग जाएंगे, और हमें हमारा सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगा। एक फिर नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी हमारा टॉलरेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये फॉर्मिक एसिड है, इसमें हम जब टॉलरेंस रिएजेंट डालेंगे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सिल्वर में, जो कि टेस्ट ट्यूब के साथ लग जाता है और सिल्वर मिरर बनाता है। एक और पॉइंट है, जो हमारे टर्मिनल एल्काइंस है वो भी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, पर वो सिल्वर मिरर फॉर्म नहीं करते हैं। टर्मिनल एल्काइंस जैसे कि RC ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसके टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हो उसे हम कहते हैं टर्मिनल एल्काइन। जब हम इसको टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ये कुछ ऐसा देता है, RAG, और वाइट
प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, इतना ही था टोलन रिएजेंट में। ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं से आपको क्वेश्चन आएगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।